हमारा टॉपिक है आईएसडी। आईएसडी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इसको अपन डीयू भी बोलते हैं, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नाम से कुछ समझ में आया? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अरे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी यानी कि हाइड्रोजन की कमी, और इंडेक्स मतलब कितनी कमी, मतलब कुल मिला के कितनी हाइड्रोजन की कमी है उसको अपन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें? कार्बन के कंपाउंड्स में। स्टार्ट करें। अच्छा, शुरू के 10-15 मिनट थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल मिल जाए, चाहे पूरा बोर्ड भर के हम कोई कंपाउंड बना दें, तो तुम उसका सच बता पाओगे। क्लियर है? अच्छा, तुम लोग को इतना पता है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस क्या क्या होता है और कैसे दिखते हैं, क्या होता है? सबसे पहले अगर एल्केन पर आ जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको अपन एल्केन बोलते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला पता है क्या? CnH2n+2। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको अपन एल्कीन बोलते हैं, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अपन एल्काइन बोलते हैं। जस्ट जनरल रिवीजन के लिए अपन देख लेते हैं, देख लो जरा। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको अपन एल्केन बोलेंगे। उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है इसको अपन एल्कीन बोलेंगे, और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको अपन एल्काइन बोलेंगे, और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2। कुछ खास होता हुआ देखा? एल्केन से जब एल्काइन पर आए तो तुम यहां देख रहे होगे, यहां पे CnH2n+2 था, यानी कि हाइड्रोजन यहां पे भर भर के लगे हुए हैं। जब अपन एल्कीन पर आए तो हाइड्रोजन थोड़े कम हो गए, डेफिशिएंसी आना शुरू हो गई। जब अपन एल्काइन पे आए तो और कम हो गए। इसका मतलब डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। तो अलग अलग हाइड्रोकार्बन में अलग अलग आईएसडी हो सकती है, और ये आईएसडी अगर अपन को पता चल गई तो अपन हाइड्रोकार्बन का सच बता सकते हैं। ये बात क्लियर है? चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इतना बेसिक तो हर किसी को पता होगा ना कि किसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रिलेट करते हैं। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, यानी कि किसी कार्बन के कंपाउंड में कितनी हाइड्रोजन की कमी है और उसको किस तरह से अपन मेजर करेंगे। सबसे पहले ये 3 तरह के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले गिवन हैं। अगर 9-10 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, तो तुम लोग इनका सच बता सकते हो। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये किससे ताल्लुकात रखता है, किससे मेल खाता है? एल्केन सर, CnH2n+2। एन की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स +2, यानी कि 12+2 यानी कि 14। तो ये बिल्कुल उससे ही तो मेल खा रहा। तो उसको अपन कह सकते हैं कि हाँ ये एल्केन होगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n। N की वैल्यू 6 तो H की वैल्यू 2 टाइम्स 12। तो अपन कह सकते थे कि ये एल्कीन होगा। और अगर कुछ इस तरह का लिखा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये एल्काइन होगा। CnH2n-2 जैसा है ये। क्लियर है? मतलब कि अगर इस तरह के कंपाउंड्स गिवन रहते तो अपन ये बता सकते थे कि ये एल्केन होगा या एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोई ऊट पटांग तरह का हो जाए और किसी भी जनरल फॉर्मूले से मेल ही नहीं खाए, ना वो एल्केन जैसा दिख रहा, ना वो एल्कीन जैसा दिख रहा, ना वो एल्काइन जैसा दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे? तो इसका मतलब कि अगर कोई इस तरह का जनरल फॉर्मूला आ गया या कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको ऊट पटांग टाइप का दे दिया गया, मान लो C6H4, क्या ये एल्केन है? क्या ये एल्कीन है? क्या ये एल्काइन है? तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सच तो अपन बता ही नहीं सकते। अपन ने तो यही 3 चीजें पढ़ी थी अभी तक। तो इसका सच जानने के लिए अपन को पता करनी होगी इसकी आईएसडी या फिर इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर ये पता चल गई तो अपन इस पूरे कंपाउंड का पूरा सच बता देंगे कि इसमें कहां पे डबल बॉन्ड है, कितनी डबल बॉन्ड है, कितनी ट्रिपल बॉन्ड है, कितनी साइकिल। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो देखो, सबसे पहले अपन ने मैच करने की कोशिश करी, तो यहां पे ये मैच हो गया हमारा एल्केन से, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला एल्केन से बिल्कुल मैच हो रहा है। एन की वैल्यू तुम 6 डालोगे तो एज इट इज C6H14 आ जाएगा। डाल के देख लो। एन की वैल्यू तुम यहां पे अगर एल्कीन के जनरल फॉर्मूले में डालोगे तो C6H12 आ जाएगा, और ये बिल्कुल एल्काइन से मेल खा रहा है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहां पे किसी को डाउट है क्या? नहीं। ये हो गया तो पहले आना चाहिए था। लेकिन उनने क्या किया, अब उनने हमें लिख के दे दिया C6H4। अब तो हम कंफ्यूज हो गए ना।
कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इन तीनों में से तो कोई भी नहीं दिख रहा हमको। तो हम क्या करें ऐसा कि हमको इसका पूरा का पूरा सच पता चल जाए। तो अभी हाल फिलहाल के लिए तुम्हें क्या बताया कि अगर तुम इसकी आईएसडी निकाल लोगे तो तुम इसके बारे में सारी पॉसिबिलिटीज और सारी बातें कर पाओगे। चलें आगे। अब आईएसडी होती क्या है, हम तुम्हें एक वन लाइनर देंगे, यानी कि बस तुम्हें एक सेंटेंस देंगे। अगर तुमने ये सेंटेंस समझ लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत आगे होने वाली नहीं है। पढ़ो जरा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू फॉर्म एन एल्केन। और यहां पे जो मोल ऑफ हाइड्रोजन लिखे, हाइड्रोजन को अपन दो तरह से बता सकते। अगर हम अकेला H लिखे तो ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। और अगर हम H2 लिखे तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नीड टू फॉर्म एन एल्केन, या फिर इसको आसान भाषा में अगर बोला जाए तो एल्केन में पहुंचने के लिए जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की कमी होगी वो ही उसकी आईएचडी होगी। हाल फिलहाल में कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस ये सेंटेंस को अपन को 2-3 बार बोलना है और इसको अप्लाई करने की कोशिश करनी है। 10 मिनट बाद तुम लोग सारे के सारे सवाल अपने आप करोगे। क्लियर है? हमने क्या बोला, एल्केन में पहुंचने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी होगी वो ही उसकी आईएचडी होगी। क्लियर है? चलो देखते हैं, शुरुआत कर लें अब। चलो अपन हर कंपाउंड की आईएचडी निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और साइकिल की आईएचडी होती क्या है। ये हमारा एल्केन, ये हमारा एल्कीन, ये हमारा एल्काइन, और ये हमारी साइकिल। क्लियर है? हमने क्या बोला था, एल्केन में पहुंचने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी होगी वो ही उसकी आईएचडी होगी। यहां पे हम हाइड्रोजन डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। पहले से एल्केन है ना, जब तुम पहले से ही एल्केन हो तो और कितना एल्केन बनोगे? सहमत हो इस बात से कि नहीं सहमत हो? ये क्या है, एल्कीन। ये एल्कीन तो एल्केन में जा सकता। इस एल्कीन को एल्केन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कौन करने में मदद करेगा, ये हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा। किस तरह से आएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, डबल में से एक बॉन्ड तोड़ देंगे हम और एक हाइड्रोजन आजू जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन बाजू जोड़ देंगे। किस तरह की चीज बन जाएगी, डबल बॉन्ड की अब सिंगल बॉन्ड रह गई। पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन हो गए, यहां भी और यहां भी। सहमत हो इस बात से? और ऐसा करने में तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल लग गए हाइड्रोजन के, हैं? मॉलिक्यूल तो एक ही लगा ना, एटम 2 लग गए, मॉलिक्यूल तो एक लगा ना। तो आईएचडी भी क्या हो गई, एक। अब फिर से सुनना, एल्केन में पहुंचने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तुम्हारे लग जाएंगे वो ही तुम्हारी आईएचडी हो जाएगी। एक मॉलिक्यूल लग गया तो इसकी आईएचडी 1 हो गई। यहां पे कितने मॉलिक्यूल लगे थे, एक भी नहीं लगा था। ये हाइड्रोजन आने की कोशिश कर रहा था, इसमें पड़ी लात। पहले से एल्केन और कितना एल्केन बना दोगे हमें। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो एल्केन की आईएचडी कितनी हो गई, 0। वहां हाइड्रोजन आएगा तो उसमें लात पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं आने की, हम पहले से एल्केन है तो तुम जाओ। सहमत हो उस बात से? एल्कीन में आएगा तो उसका स्वागत करेगा। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन आजू हाइड्रोजन बाजू चिपक सकता है, एक मॉलिक्यूल लग सकता है, तो आईएचडी हो गई इसकी 1। इस बात से सहमत हो? बात को आगे बढ़ाएं, चलो देखो। सबसे पहले अपन ने एल्केन पे हाइड्रोजन डालने की कोशिश करी तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। तो एल्केन की आईएचडी कितनी हो गई, 0। अपन आए एल्कीन पर तो हाइड्रोजन डालने की कोशिश करी, एक हाइड्रोजन एटम आजू एक हाइड्रोजन एटम बाजू, डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड। तो एल्कीन की आईएचडी हमने बोल दी क्या, 1। एल्काइन पे चले, एल्काइन को एल्कीन में डाल दो और एल्कीन को फिर एल्काइन में डाल दो। यानी कि इसको अगर एल्केन में ले जाना है तो ट्रिपल बॉन्ड का पहले डबल बॉन्ड करो, फिर डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करो। और करना तुम्हें आता है। तुमने अगर एक मॉलिक्यूल डाला तो क्या होगा, इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन आजू और हाइड्रोजन बाजू जुड़ जाएगा। देखो जरा, सहमत हो क्या इस बात से? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया, आजू और बाजू चिपक गया और ये चीज बनी। इसके बाद
अब ये एल्कीन है, इस पे एक और मॉलिक्यूल तुम डाल सकते हो, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, हाइड्रोजन आजू हाइड्रोजन बाजू चिपक जाएगा। देखो सर, फिर से हमने एक मॉलिक्यूल डाला, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन आजू एक हाइड्रोजन बाजू, एल्कीन में चला जाएगा। एल्काइन को एल्कीन में ले जाने के लिए कितने मॉलिक्यूल लग गए? 2, एक ये और एक ये, तो इसकी आईएचडी भी कितनी हो गई? 2। सहमत उस बात से? ये समझ में आ गया ना? अब जो हमने सेंटेंस बोला था, अब वो थोड़ा सा समझ में आना शुरू हुआ। फिर से चलते हैं, ये क्या है? ये साइक्लोएल्कीन है। साइक्लोएल्कीन और एल्कीन में क्या डिफरेंस है भाई? एल्कीन क्या होती है? ओपन चेन होती है, खुली हुई चेन। उस चेन को तुमने आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? एक साइकिल बन गई। तो साइक्लोएल्कीन और एल्कीन में डिफरेंस है, क्लियर है? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? साइकिल। इसको एल्केन में ले जाना है, क्या करना पड़ेगा? ये साइकिल तोड़नी पड़ेगी। ये साइकिल हम कहीं से भी तोड़े बात बराबर है, क्या तुम इस बात से सहमत हो? सहूलियत के हिसाब से हम यहां से तोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर तुम यहां से तोड़ोगे तो हाइड्रोजन भी तो जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही तुमने तोड़ा ये एल्केन बन गया, इस बात से सहमत हो? और अपनी वैलेंसी तो पूरी करेगा ना। ये तोड़ा, हाइड्रोजन आजू हाइड्रोजन बाजू जोड़ा, ये भी CH3 बन जाएगा, ये भी CH3 बन जाएगा, और ये क्या बन गया हमारा? एल्केन। तो साइकिल को एल्केन में पहुंचाने के लिए कितने मॉलिक्यूल लग गए हाइड्रोजन के? 1। तो यहां भी आईएचडी कितनी हो गई? 1। ये बात क्लियर है? चलो, ये हमने बॉन्ड तोड़ी, हाइड्रोजन आजू हाइड्रोजन बाजू जोड़ा, और ये हमारा बन गया एल्केन। तो साइकिल की आईएचडी कितनी हो गई? 1। अब हमने क्या बोला था, पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एल्केन में पहुंचने के लिए जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लग जाएं, वही उसकी आईएचडी है। एल्केन में पहुंचाना आ गया। एल्केन की आईएचडी कितनी होती? 0। एल्कीन की 1, एल्काइन की और साइकिल की। ये याद रहेगा, अगले 10 मिनट के लिए हमें ये याद चाहिए कि ये भूलना नहीं है। एल्केन की आईएचडी होती 0, एल्कीन की आईएचडी होती 1, एल्काइन की आईएचडी होती 2 और साइकिल की आईएचडी होती 1। चलें आगे। अब अपन सारी संभावनाएं देखेंगे, और कभी भी अपन को कोई भी ऊट पटांग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिख गया तो उसका अपन पूरा का पूरा सच बताने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी अपन को ऊट पटांग स्ट्रक्चर मिल गया बना हुआ, तो उसका भी अपन पूरा का पूरा सच बताने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलें आगे। चलो, अब चलते हैं सीधे सवाल पे और देखते हैं कि अपन इस पे अटेम्प्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सबसे पहले हमने बोला ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, सारे के सारे रैंडम बना के दिए, और वो कह रहे हैं हमें इसका पूरा का पूरा सच बताओ, पूरी की पूरी संभावनाएं बताओ। क्लियर है? और हर कोई बताएगा चिल्ला चिल्ला के। क्यों? ये अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो क्या तुम इसको एल्केन से रिलेट कर लोगे? क्योंकि हर किसी को अपन को एल्केन से तो रिलेट करना। आईएचडी में जिक्र ही एल्केन से कंपैरिजन का ही तो है। क्लियर है? तो हर किसी को एल्केन से ही रिलेट करोगे। चलो, अगर ये 6 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे? देख लेते। एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद दिलाना जरा। CnH2n+2। n की वैल्यू कितनी बोली इनने? 6। अगर 6 कार्बन का एल्केन होता तो हाइड्रोजन कितने आ जाते? 14 आ जाते। 6 2 12 +2। सहमत उस बात से? तो यहां पे कितने आ गए हाइड्रोजन एटम हमारे? 14। अरे 2n+2 14। चलो, तो अगर 6 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे? 14 होने चाहिए थे। आज कितने हैं? 14 ही तो है। कितने हाइड्रोजन एटम कम है? 0। तो आईएचडी भी क्या हो गई? 0। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? ये 6 कार्बन का कोई एल्केन होगा। ये बात समझ में आई? 6 कार्बन का कोई भी स्केलेटन होगा, ये उसी का एल्केन होगा, और कोई संभावना नहीं है। क्लियर है? चलो देखो, आईएसडी 0, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? ये सिर्फ और सिर्फ एक एल्केन हो सकता है। चलो आ जाओ। अगर 6 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे? 14 होने चाहिए थे। आज कितने हैं? 12। कितने हाइड्रोजन एटम कम है? 2। तो कितने मॉलिक्यूल कम हुए? 1। तो आईएचडी क्या हुई? 1।
और 1 आईएचडी किस किस की होती थी? एल्कीन की भी होती थी और साइकिल की भी हो सकती है। तो हो सकता है वो 6 कार्बन का कोई ऐसा स्केलेटन हो जिसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगी हो, या तो हो सकता है वो 6 कार्बन का ऐसा स्केलेटन हो जो साइकिल में हो। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो देखो, तो हाइड्रोजन एटम हमारे 2 कम थे, आईएचडी कितनी हो गई हमारी? 1। और पॉसिबिलिटी क्या है? या तो कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, या तो कंपाउंड में कहीं ना कहीं कोई साइकिल मौजूद होगी। और ये कुछ रैंडम कंपाउंड है, अगर वो कंपाउंड बना के भी दे दें और तुमसे आईएचडी पूछे तो भी तुम साफ साफ बता दोगे। ये पूरा कंपाउंड देख लो, सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड है तो उसकी आईएचडी क्या हो गई? 1। ये पूरे कंपाउंड में एक साइकिल बनी हुई है तो साइकिल की आईएचडी कितनी होती? 1। तो चाहे कंपाउंड बना के दे दो तो भी अपन आईएचडी बता देंगे, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता के दे दो तो भी अपन आईएचडी बता देंगे, और पॉसिबिलिटीज भी बता देंगे कि क्या क्या हो सकती। आगे चले अगले पे। 6 कार्बन का अगर एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे? 14। कितने हैं आज? कितने हाइड्रोजन एटम कम है? 4 एटम कम है। तो मॉलिक्यूल कितने कम है? तो आईएचडी क्या हो गई? 2 आईएचडी हो गई। 2 आईएचडी किसकी होती थी? एल्काइन की तो होती थी, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी भी और बनेंगी। जैसे कि एक कंपाउंड में तुम 2 डबल बॉन्ड लगा दो तो उसको 1+1 नहीं कह सकते अपन, डबल बॉन्ड की आईएचडी 1 होती है। कंपाउंड में तुमने 2 लगा दी तो टोटल आईएचडी तो 2 हो गई। कंपाउंड में तुमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दी, ट्रिपल बॉन्ड की इटसेल्फ आईएचडी 2 होती है। सहमत हो? कंपाउंड में तुमने 2 साइकिल लगा दी, साइकिल की आईएचडी कितनी? 1, और 2 लगा दी तो 1+1। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? कंपाउंड में तुमने एक डबल बॉन्ड लगा दी और एक साइकिल लगा दी तो भी 1+1। तो ये अलग अलग तरह की संभावना हो सकती कि नहीं हो सकती? ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी जनरल फॉर्मूला गिवन होगा उसको तुम कंपेयर कर लोगे और आईएचडी निकाल लोगे, और आईएचडी निकाल के उसकी संभावनाएं भी बता दोगे। देखो यहां 4 एटम कम थे यानी कि 2 मॉलिक्यूल कम थे, तो आईएचडी हमारी 2 हो गई। और इसकी संभावनाएं तमाम तरह की हो सकती है जो अपन डिस्कस कर चुके। हो सकता है उसमें 2 डबल बॉन्ड लगी हो सकता है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगी हो, साइकिल प्लस डबल बॉन्ड, 2 साइकिल। अब अगर वो इस तरह के कंपाउंड देंगे तो भी अपन उसकी आईएचडी बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? क्यों? ये पूरा कंपाउंड देख लो, उसमें 2 डबल बॉन्ड लगी तो भी इसकी आईएचडी क्या हो गई? 1। ये पूरा कंपाउंड देख लो, उसमें एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगी है तो उसकी आईएचडी क्या हो गई? 2। ट्रिपल बॉन्ड की आईएचडी 2 ही तो होती। यहां पे एक तो साइकिल बनी है और एक डबल बॉन्ड लगी है तो इसकी आईएचडी क्या हो गई? 1+1 2। और इसकी 2 साइकिल, एक 5 वाली और एक 3 वाली, तो इसकी आईएचडी भी क्या हो गई? 1+1 2। क्लियर है? आगे चले, चलो और कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। चलो अब एक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये लिख के दे रहा हूं, हम ये देखते हैं कौन कौन संभावना सोच पा रहा। पहले तो अपन इसकी आईएचडी निकाल लें। अगर एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे? 14। आज कितने हैं? कितने कम है? तो कितने मॉलिक्यूल कम हो गए? 3। तो आईएचडी क्या हो गई? 3। अब अगर आईएचडी 3 है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। 2 डबल बॉन्ड, क्या बात कर, 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। अच्छा कुछ नहीं, अपन को कॉम्बिनेशन ही तो बिठाना। अपन को ये पता है, अपन को क्या पता है? एल्केन की 0 होती, एल्कीन की 1 होती, साइकिल की भी 1 होती और ट्रिपल बॉन्ड की 2 होती। तो इनके कॉम्बिनेशन बना के अपन को आईएचडी कितनी करनी है? इनकी 3 करनी है। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अगर तीनों डबल बॉन्ड लगा दो कंपाउंड में कैसा रहेगा? 1+1+1। अगर तीनों साइकिल लगा दो तो कैसा रहेगा? तो भी 1+1+1, साइकिल की आईएचडी 1 ही तो होती। ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती? 2। ट्रिपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन बना दो डबल बॉन्ड के संग तो 2+1 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन बना दो साइकिल के संग तो भी 2+1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? डबल बॉन्ड और साइकिल के भी कॉम्बिनेशन बना दो, जैसे तुमने तीनों डबल बॉन्ड लगा दी थी, अब 2 डबल बॉन्ड एक साइकिल लगा दो, एक डबल बॉन्ड 2 साइकिल लगा दो, तीनों साइकिल लगा दो। ये बात समझ में आई? तो तमाम तरह के अपने ये हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस, तो उनको अपन देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे? ये बात समझ में आई? क्लियर है? चलो देखते।
तो यहां पे 6 एटम कम थे, यानी कि 3 मॉलिक्यूल कम थे, तो आईएसडी हमारी 3 हो गई थी। और पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि ये जो पॉसिबिलिटी बता रही है सही बता है कि नहीं सही बता रहा है। क्यों? पहली वाली पॉसिबिलिटी सही है, 3 डबल बॉन्ड सही है ना, सही है। क्या 2 ट्रिपल बॉन्ड सही है? सही है, बकवास है। ट्रिपल बॉन्ड की आईएसडी होती है 2 और 2 लगा दी तो टोटल कितनी हो गई? 4, और अपन को सेटिस्फाई करनी 3। ये बात क्लियर है? तो ये बिल्कुल बकवास है। चलो अगली देखते हैं सही है कि नहीं। क्या ये सही है? एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की होती 2, तो ये क्या हो गया? 2 + 1, 3 सेटिस्फाई हो गई। अगला देखते हैं, क्या ये सही है? साइकिल की भी होती 1, डबल बॉन्ड की भी होती 1, तो ये 1 + 2 ही तो हो गया। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ये सही है। साइकिल की होती 1, ट्रिपल बॉन्ड की होती 2, तो ये 2 + 1 ही तो हो गया, 3 सेटिस्फाई हो गई। बढ़िया है। अगला देखते हैं, क्या ये बढ़िया है? साइकिल की भी 1, डबल बॉन्ड की 1, तो 2 + 1। अगला देखते हैं, ये तो है ही बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। चलो अगले पे चले, चलो देखते हैं। फिर से आ जाओ, अगर 6 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे? 14 होने चाहिए। आज कितने हैं? कितने कम है? कितने मॉलिक्यूल कम है? तो आईएसडी क्या हो गई? बात समझ में आ गई, क्लियर है? बस इसी तरह से रिलेट करते हैं ना, अपने आप आईएसडी आ जाएगी। अपन ने सीधे सीधे देखा कि अगर 6 कार्बन का ये कंपाउंड होता, अगर एल्केन होता, तो इसमें हाइड्रोजन एटम 14 होने चाहिए थे। आज कितने हैं? 6। कितने कम है? 8 कम है। 8 एटम कम है, तो मॉलिक्यूल कितने कम हो गए? 4 मॉलिक्यूल कम हो गए। 4 मॉलिक्यूल यानी कि इसकी आईएसडी 4 हो गई। अब जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बोला था, उसको पूरी तरह से रिलेट कर पाए हो? क्लियर है? चलो अब इसकी पॉसिबिलिटीज अपन देखना शुरू करते हैं। वैसे संभावना तुम लोग तरह तरह की बना सकते हो। आईएसडी 4 को सेटिस्फाई करना है, क्या करोगे? बहुत संभावना है। चारों डबल बॉन्ड लगा दी, हाँ हाँ बहुत संभावना है। बोलो कौन कौन क्या क्या बोलना चाहेगा। हाँ, 2 ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल सही, 3 साइकिल 1 डबल बॉन्ड बिल्कुल सही, चारों डबल बॉन्ड बिल्कुल सही, 1 डबल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल सही, चारों साइकिल ठीक है, और 2 साइकिल 1 ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल सही, 2 ट्रिपल बॉन्ड, हाँ हो चुकी, बार बार बोल रहे, 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, बढ़िया। और संभावना कोई बोलना चाहेगा? 1 साइकिल 3 डबल बॉन्ड बिल्कुल सही, 2 साइकिल 2 डबल बॉन्ड, बढ़िया। और कोई कॉम्बिनेशन जो बनाने हैं 2 और 1 को जोड़ जोड़ के, हाँ 3 साइकिल 1 डबल बॉन्ड, बढ़िया, 3 डबल बॉन्ड 1 साइकिल, बढ़िया, उल्टा कर दिया बस है। संभावना ही तो बनानी है। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? कॉपी पेन पे स्टार्ट करोगे तो बना लोगे। जैसे स्टार्ट कर दिया अपन ने, लगा दिया कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड की 2 थी, दोनों ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। फिर ट्रिपल बॉन्ड के कॉम्बिनेशन बनाना शुरू कर दो, ट्रिपल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और 2 साइकिल, ट्रिपल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड और 1 साइकिल। ट्रिपल बॉन्ड की सारी संभावना पूरी होगी। ट्रिपल बॉन्ड को करो साइड में, अब सारी लगा दो डबल बॉन्ड, चारों डबल बॉन्ड लगा दो। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? 3 डबल बॉन्ड 1 साइकिल, 2 डबल बॉन्ड 2 साइकिल, 1 डबल बॉन्ड 3 साइकिल, चारों साइकिल। ये सिर्फ संभावना है, सोचने का है। वो कंपाउंड में कैसे बनेगी क्या नहीं बनेगी ये बाद का विषय है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, और अब हमें नहीं लगता कि चेक आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। क्या ये सही है? 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की एचडी 2, डबल बॉन्ड की एचडी 1, तो ये क्या होगी? 2 + 2, 2 ट्रिपल बॉन्ड सही है, 2 × 2, ये क्या है? 1 + 3, यही तो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा 1, ये लिखा 1, ये लिखा 2। समझ में आ गई बात? चलो, ये भी 2 और 2 4, और ये क्या लिखा? ये लिखा 2 और ये भी लिखा 2,
ये बात समझ में आ गई। तो अब तुम्हें अहमियत समझ में आई कि कोई भी अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए तो उसकी अगर अपन आईएचडी निकाल लेंगे तो हम ये बता दें कि हाँ वो कंपाउंड कैसा दिख सकता है या उसकी कितनी सारी संभावनाएं हो सकती हैं, या किसी कंपाउंड में हमें कुछ लगा के दे दो तुम, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तमाम तरह की चीजें, तो भी हम उसकी आईएचडी बता देंगे, उसके बारे में पूरा सच अपन उसका बताने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब चले थोड़े अच्छे सवालों पे, चले चल। चलो 7-8 सवाल अपन करेंगे। अच्छा, लीनियर स्ट्रक्चर कल बता दिया था ना किस तरह से रिलेट करना है, उसी तरह से ये कार्बन ही है। अब हमको ये पूछ रहे हैं, ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज आईएचडी 5, इनमें से किस कंपाउंड की आईएचडी 5 है? सोचो और बताओ जल्दी, देखो ध्यान से। डी। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा कुछ? डी है पक्का? सोच लो। चलें देख ले। चलो पहले वाले पे चलते हैं। पहले वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड कितनी लगी हुई है? 3, तो 3 तो यहां से आ गई और एक साइकिल, तो इसकी आईडी टोटल कितनी हो गई? 4। ये तो गया। डबल बॉन्ड कितनी लगी हुई है? 3 तो अंदर लगी है, एक बाहर भी तो लगी, 4। और साइकिल कितनी है? 1, तो 4 + 1 5। ये हमारा आंसर है। लेकिन अभी रुकना नहीं है, आगे भी तो देखो। एक साइकिल और 3 डबल बॉन्ड साइकिल के अंदर और एक बाहर भी तो है। डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी आईएचडी भी 1 ही होगी। ये बात क्लियर है। तो यहां पे 4 डबल बॉन्ड और एक साइकिल, ये भी क्या हो गई? 5। यहां पे 2 साइकिल और 3 डबल बॉन्ड, तो ये भी क्या हो गई? 5। ये बात समझ में आ गई। तो आंसर क्या हो गया? बी, सी एंड डी। क्लियर है? चल अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये समझ में आ गया ना, इस तरह कोई स्ट्रक्चर दिया जाए तो उसको डायग्नोस कर लोगे। चलो आराम से देख लो, ध्यान से देख लो। फोर्टीन, 12, 14, 14। चलो देखो, सबसे पहले साइकिल गिन ले। साइकिल कितनी दिख गई? 1 2 3 4, 4 अपन ने साइड में रख ली। डबल बॉन्ड कितनी है? यहां से गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 + 8 कितना हो चुका? 12 का हिसाब आ चुका है। और एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से कितनी मिलती? 2 मिलती, तो 12 + 2 कितनी हो गई? 14। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो एक और स्ट्रक्चर देखें इस तरह का और देखते। तो आंसर हमारा सी हो गया। चलो ये कह रहे हैं ये 2 कंपाउंड हैं और इनकी आईएचडी में डिफरेंस कितना है? निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं थी। इसकी आईएचडी और इसकी आईएचडी निकालने से पहले ये देख लो, इसमें कितनी साइकिल है, इसमें कितनी साइकिल है, इसमें कितनी डबल बॉन्ड है, इसमें कितनी डबल बॉन्ड है, सब बराबर आ रहा होगा।
और निकाल भी लो तो भी देख लो। पहले तो देखो यहां 3 साइकिल और डबल बॉन्ड कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 3 10, इसकी आईएसडी 10 और इसकी निकालने जाओगे तो भी 10 ही आ रही होगी। या फिर अगर तुम ध्यान से देखते तो 3 साइकिल यहां है, 3 साइकिल यहां है, 60 डबल बॉन्ड यहां है, 60 डबल बॉन्ड यहां, तो डिफरेंस पैदा ही कैसे होगा, ये बात क्लियर है। तो आईएसडी क्या हो गई, 0। चल चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलो ये कह रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, आईएचडी नहीं कह रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ और आईएचडी की मदद से निकलेगा वो। तो पहले तो तुम्हें एक काम करना चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन लगा है तो उसको चिंता मत करो, जैसे पूरा फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद ओ लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले काम क्या बनता है, इनके कार्बन गिन लो सारे के सारे, गिनो जरा जल्दी। गिनने की जरूरत थी, चारों ऑप्शन में जब 27 कार्बन लिखे हुए हैं तो 27 ही होंगे, जाहिर सी बात है। अब इसकी आईएचडी निकालनी है अपन को, आईएचडी कितनी आ गई इसकी, इतना बता दो बस। अरे साफ साफ यार, 4 साइकिल 1 डबल बॉन्ड, आईएचडी 5, 27 कार्बन है, ये तो अपन को ऑप्शन से ही समझ में आ गया था। और अपन को रिलेट किससे करना है, एल्केन से करना है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा C27, और अगर C27 है और एल्केन होता तो हाइड्रोजन कितने होते, 2n+2, यानी कि 27 इंटू 2 कितना हो गया, 54, प्लस 2 कितना हो गया, 56। तो अगर 27 कार्बन का एलिमेंट ढांचा होता तो उसमें हाइड्रोजन एटम कितने होते, 56 होते, अगर एल्केन होता तो। और हमने बोला एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा है तो बाद में लगा दिया करो, क्या दिक्कत है। क्लियर। ऐसा होता अगर एल्केन होता, क्या एल्केन है ये, नहीं, यहां पे तमाम चीजें हैं। इसकी आईएचडी कितनी आ गई थी, 5, यानी कि 5 मॉलिक्यूल लग सकते हैं इसमें, यानी कि 10 एटम हटा सकते हैं अपन इसमें से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अपन क्या करेंगे, ये C27 10 एटम हटाना जरा इसमें से, ये बात समझ में आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ए। क्लियर है। आईएसडी किस तरह से रिलेट किया समझ में आ गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, पक्का। हाँ चलो अगले सवाल पे चलें। हाँ भाई, आ गए पक्का। अब तो देख के डायग्नोस कर ले रहे होगे, गिनने की जरूरत है, देख ले रहे फिर भी। चलो साइकिल कितनी थी, 3, इसको अलग रख लो। डबल बॉन्ड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 यहां से आ गई, और ट्रिपल बॉन्ड से कितनी आ गई, 2 आ गई। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 11 का हिसाब बन गया। क्लियर। तो समझ में आ गई, कोई भी भाई कितना भी रैंडम दे दो बता दोगे उसकी आईएचडी। चलो और आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कंसिडर molecule with the formula C10H16, which of the following structural features are not possible within this set of molecule। और ये ऑप्शन गिवन है कि इससे कौन कौन मैच नहीं खाएगा, कि अगर ये फॉर्मूला गिवन है तो क्या होगा। सबसे पहले तो इसकी आईएचडी निकाल लो। अगर 10 कार्बन का होता एल्केन तो कितने हाइड्रोजन एटम होते,
है 40, 22 होते ना, 2n + 2, आज कितने हैं 16, कितने कम है, तो एटम कितने कम है 6, तो मॉलिक्यूल कितने कम हो गए 3, तो आईएचडी कितनी हो गई 3। अब आईएचडी 3 देख लो किस किस से मैच कर रही, किस किस से नहीं कर रही। पहले वाले ऑप्शन में क्या 3 आईएचडी मैच कर रही, नहीं, 2 ट्रिपल बॉन्ड, ये तो 4 से मैच करेगी ना, इससे कर रही, हाँ, एक रिंग, एक ट्रिपल बॉन्ड, रिंग यानी साइकिल, तो 1 + 2 का हिसाब आ गया, 3 हो गई, बढ़िया मैच कर रही। सी से भी मैच हो रही, 2 साइकिल 1 डबल बॉन्ड, डी से भी मैच हो रही, 2 डबल बॉन्ड 1 साइकिल, और ई से भी मैच हो रही, किससे मैच नहीं हो रही इकलौती, ए से। तो आंसर इनने यही तो पूछा, क्लियर है, नॉट पॉसिबल, किसके लिए पॉसिबल नहीं है, ए के लिए। एक और सवाल, चलो, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज टू दिस कंपाउंड। सीधे इसको क्या करोगे, एल्केन से रिलेट, ऑक्सीजन लिखा है, लिखे रहने दो ना, सवाल यहां लिखा, चलो उसको वेरीफाई करते हैं। क्यों, अगर 10 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे, 22 होने चाहिए थे ना, कितने हैं आज 14, कितने कम है एटम, 8 एटम कम है, तो मॉलिक्यूल कितने कम हो गए 4, तो आईएचडी कितनी हो गई 4, वही तो वेरीफाई करना, आईएचडी 4 मैच हो रही कि नहीं हो रही। अपन यहां पे है, इट में हैव 2 डबल बॉन्ड एंड 2 रिंग्स, हाँ ये 4 से मैच हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट में हैव 3 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग, बढ़िया है, 3 + 1। इट में है 1 ट्रिपल बॉन्ड और 2 रिंग, हाँ ये 2 + 2 हो गई। लेकिन डी पे आ रहे हैं तो इट में 0 डबल बॉन्ड एंड 3 रिंग, ये तो आईडी 3 से मैच हो रही ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी एंड सी। एक और सवाल, चलो, Which among the following compound is a primary amine with the molecular formula this? सबसे पहले तो तुम लोग को अमीन नहीं पता होगा क्या होता है, प्राइमरी अमीन क्या बोल दिया, नहीं ये समझ में नहीं आएगा। जैसे अपन ने कार्बन की डिग्री पढ़ी थी ना, वैसे नाइट्रोजन की भी डिग्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर 1 डिग्री अमीन है तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसकी डिग्री है। हाल फिलहाल में प्राइमरी होने के लिए हर कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है ना, और प्राइमरी होने के लिए उसको सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गई, इस सवाल के लिए समझ में आ गया ना। अमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा, ये होता, तुम्हें आज एल्केन से नहीं, आज इससे रिलेट करना चाहिए, लेकिन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो ये कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन होना चाहिए, और C5H11N होना चाहिए। तो मैं आईएचडी हर किसी की सेम दिख रही होगी, तो इसको तो निकालने की कोई जरूरत पड़ नहीं रही खास। अब तो तुम ये बता दो कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। सी क्यों नहीं है, हाँ, अच्छा डी है, अच्छा पहले आ जाओ, ये हमारा अमीन तो है, और यहां पे प्राइमरी अमीन भी है, इसकी आईडी 1 दिख रही है अपन को, ठीक है। यहां पे आ जाओ, ये भी हमारा प्राइमरी अमीन है, इसकी आईडी 1 दिख रही है हमको, और ये हमारा सेकेंडरी अमीन है, आईडी भले ही 1 उससे लेना देना नहीं है।
ये हमारा प्राइमरी अमीन है, लेकिन इसमें कंपाउंड में एक दिक्कत है। देखो ध्यान से देखो दिक्कत क्या है। उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कितने कार्बन का जिक्र किया है, 5 कार्बन का। यहां 5 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है, लेकिन यहां गिनो तो जरा 6 कार्बन है। तो वो गलती कराने की कोशिश तुमसे करेंगे, थोड़ी थोड़ी फंसाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ये बात? प्राइमरी अमीन भी होना चाहिए और 5 कार्बन भी होना चाहिए। क्लियर है? ये बाकी अमीन, एल्कोहल वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते, कैसे ड्राइव होते, ये अपन आगे की बात है। हाल फिलहाल में आज का जो मुद्दा था वो था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर उसको अपन आईएचडी भी कहते। उसमें अपन को ये रिलेट करना था कि कोई सा भी रैंडम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अपन को दे दिया जाए तो अपन उसकी आईएचडी बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे रिलेट करके। और अगर आईएचडी बता दी तो उसकी सारी की सारी संभावनाएं डिस्कस कर पा रहे कि नहीं कर पा रही, क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये बात क्लियर है? और अगर वो किसी भी रैंडम से स्केलेटन में हमको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइकिल चाहे कितनी ही मर्जी लगा के दे दे, कितना ही उटपटांग बता दे, तो उसका अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सच या फिर उसके एचडी बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। क्लियर है? समझ में आ गया? आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी अरेंजमेंट ऑफ कार्बन्स की, जिसमें अपन पूरे के पूरे स्केलेटन डिस्कस करेंगे और उसमें मेथोडोलॉजी देखेंगे किस तरह से स्केलेटन पैदा होते हैं, अपन पैदा करेंगे। क्लियर है? चलो आज के लिए